आज मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताने जा रहा हूं। कहते हैं भागवत सुनने से लोग अमर हो जाते हैं। भागवत सुनने से क्या होते हैं? जोर से जोर से जोर से। आज मैं आपको अमर बना सकता हूं यदि आप आज्ञा दो तो। अच्छा ये बताओ, पहले आप लोग मरोगे कि नहीं मरोगे? जोर से। मरेंगे? जोर से। आप कभी मरोगे कि नहीं? जोर से। लेकिन आज मैं आपको अमर बना दूं तो? बना दूं? किस किस को बनना है पहले हाथ उठाओ। आप कभी मरोगे ही नहीं यदि आज मेरी बात समझ गए तो। भागवत सुनने वाला अमर हो जाता है, और आज मैं आपको प्रमाण के साथ अमर करके ही भेजूंगा। बस आप मुझे आज्ञा दो, मैं बताऊं। आज्ञा है? फिर सुनो, आज मैं आपको अमर बनाऊंगा और आप अभी खुद बोलोगे कि हाँ हम अमर हैं। सुनो, अब मुझे आप लोग जरा बताओ, आप लोगों ने कहा कि आप लोग मर जाओगे, तो ये बताओ कि मरेगा कौन? कौन मरता है? जोर से जोर से। शरीर मरता है, आप बोल रहे हो। शरीर यदि मरता है तो बताओ शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? 5। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 5 चीजों। अब ये बताओ कि जब आदमी मरता है, आपकी भाषा में जब आप कहते हो ना मर गया, वो मरता नहीं है, 5 तत्व से मिलकर बनता है, और 5 तत्व जाकर 5 तत्वों में मिल जाते हैं। अब बताइए, 5 तत्वों का शरीर जब चिता पे जलता है तो चिता पे जलने के बाद क्या होता है? 5 तत्वों वाला शरीर 5 तत्वों में, जल जल में मिल गया, आकाश आकाश में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में, और पृथ्वी। अब बताओ मरा कौन? घड़ा मिट्टी से बना था, टूटा तो मिट्टी में मिल गया, उसे ये थोड़ी कहा जाएगा घड़ा मर गया। मरा थोड़ी, वो तो मिट्टी का था, मिट्टी में मिल गया। आप 5 तत्वों से बने और 5 में मिल गए। अब बताओ मरा कौन? उत्तर दो, कौन मरा? जोर से। आत्मा? आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। आत्मा कभी नहीं मरती, अजन्मा है अमर आत्मा। आत्मा अजन्मा है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा कभी नहीं मरती। अब बताओ मरा कौन? जोर से जोर से। कौन? आप ये बताओ, स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा? आपका शरीर तो जल गया चिता पे, आत्मा परमात्मा का अंश है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ना। आत्मा स्वर्ग नरक जाती नहीं है। ये बताओ नरक कौन जाएगा? भोगेगा कौन? स्वर्ग कौन जाएगा? कौन? जोर से। हाँ, आपके कितने शरीर हैं भैया? आपके कितने शरीर हैं? 1। आपके? आपके? 1। आपके? 1। आपके? हाँ, हम सबके 3 शरीर होते हैं। एक शरीर ये जो 5 तत्वों से मिला और 5 तत्वों में मिलेगा। दूसरा शरीर कारण, जिस कारण आप स्त्री बनी, जिस कारण आप पुरुष बने। बिना कारण के कार्य नहीं होता। आप स्त्री बनी हो तो कारण होगा, वो आपको भले नहीं पता। मैं पुरुष बना, मैं यहां हूं तो कारण होगा। ये कुत्ता बना कारण होगा, ये गधा बना कारण होगा, चिड़िया बना कारण होगा। तो कारण शरीर होता है, उसे कारण शरीर शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं। तो कारण शरीर ईश्वर को पता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों ये बना और आप ये क्यों बने। तीसरा होता है सूक्ष्म शरीर। कौन सा? जब आप सोते हो तो सपना कौन देखता है? सपने में आप हरिद्वार गए, चित्रकूट गए, वृंदावन आए, आप तो बिस्तर पर सो रहे थे कुंडी लगा के, कमरे के दरवाजा बंद करके। ये हरिद्वार कौन चला गया? कौन गया? सूक्ष्म शरीर। जब आप सो रहे थे तो आपका स्थूल शरीर सो रहा था, पर सूक्ष्म शरीर जाग रहा था। बोलो हाँ। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है? स्थूल शरीर 5 चीजों से मिलकर बना, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। सूक्ष्म शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना? सूक्ष्म शरीर बना है 4 चीजों से मिलकर। बोलो मन। बोलो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इन्हें अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। इन 4 चीजों से सूक्ष्म शरीर बनता है। और जब आदमी मरता है
तो मरता कोई नहीं है। 5 तत्वों वाला शरीर 5 में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है। यमदूत पकड़ते किसे हैं? वही सपना जो देखा शरीर, वही सूक्ष्म शरीर को पकड़कर उसे ले जाते हैं और वही जाके पाप और पुण्य का फल भोगता है और वही अगले जन्म में शरीर बदल जाता है पर वही सूक्ष्म शरीर आके फिर घुस जाता है। वही है माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास। अब बताओ, जो कुत्ता बनता है, कुत्ते के भीतर आपका सूक्ष्म शरीर वही वाला है। आज ये शरीर हमारा है सूक्ष्म शरीर। जब यमदूत पकड़ेंगे तो क्या पकड़ेंगे? क्या पकड़ते हैं? सूक्ष्म शरीर। वही नरक जाएगा, वही स्वर्ग, वही पापों का हिसाब पाएगा। यमदूत उसी के साथ बोलते हैं, तूने इतना पाप किया, तूने इतना पुण्य, और वो झूठ नहीं बोल सकता। उसे स्वीकार करना पड़ता कि मैंने इतना पाप किया, इतना पुण्य। पाप का फल भोगने यमराज जी नरक भेज देते हैं, पुण्य का फल भोगने स्वर्ग भेज देते हैं। और जब वहां थोड़ा भोग लेता है तो थोड़ा सा भोगने के लिए 84 लाख योनियों में डाल देते। जा कुत्ता बन के भोगना। वही कुत्ता बन जाता है, वही बिल्ली, वही गधा, वही सुअर, वही नाली का कीड़ा। और जब भोगता है तो फिर भगवान बोलते हैं, जा तुझे एक बार फिर मनुष्य बना रहे हैं, अब अच्छे कर्म करना ताकि तेरा मोक्ष हो जाए। मोक्ष हो जाएगा तो स्वर्ग नरक पाप पुण्य से बच के कल्याण पालेगा। और जब तक तेरा मोक्ष नहीं होता भटकता रहता। जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए कहते हैं मोक्ष पाओ, स्वर्ग ना पाओ। स्वर्ग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मोक्ष पाओगे तो चक्कर से बचोगे, वरना ये आप जितने बैठे हो यहां, आपके करोड़ों बार जन्म हो चुके हैं। वो करोड़ों बार आप मर चुके हो और फिर अगली बार मरने जीने को तैयार हो। अभी भी आप झूठी कसम खा रहे हैं। लो भैया, हमने बोला था ना अमर बना देंगे, हो गए आप लोग अमर, अब नहीं मरोगे। हो गए ना अमर, अब नहीं मरोगे आप। क्यों आप मरोगे? हम कभी नहीं मरते। माटी कभी नहीं मरती, घड़े का आकार मरता है। घड़े का आकार मरता है। सोना कभी नहीं मरता, आभूषण का आकार मरता है। आपका सोना भट्टी पे डाल दो तो अंगूठी मर जाएगी। मर जाएगी मतलब इस आकार को मरा हुआ आप मान सकते हैं जरा देर के लिए। लेकिन ये अंगूठी सोने की है तो गोल्ड, ये गोल सर्कल आकृति तो मर जाएगी पर सोना बोलो नहीं मरेगा। ऐसे ही अनिरुद्धाचार्य का जो ये हुलिया है, ये हुलिया नष्ट होगा पर अनिरुद्धाचार्य ना मरेगा। इस अनिरुद्धाचार्य के हर योनि में अलग अलग नाम पड़े, इसे जो नाम दे दिया गया वो मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताना, क्या कुत्ते को पता है कि उसका नाम कुत्ता है? क्यों मैया, क्या कुत्ते को पता है कि उसका नाम कुत्ता है? क्या बिल्ली को पता है कि उसका नाम बिल्ली है? क्या चूहे को पता है कि उसका नाम चूहा है? अच्छा बताओ, क्या चींटी को पता है कि उसका नाम चींटी है? जोर से। क्या गधे को पता है कि उसका नाम गधा है? क्या शेर को पता है कि उसका नाम शेर है? जोर से, जोर से। हाँ, इसका मतलब किसी को नहीं पता कि किसका नाम क्या है। जो नाम दे दिया गया वो मान लिया गया। अनिरुद्धाचार्य को नाम दे दिया अनिरुद्धाचार्य, मैंने मान लिया, जबकि मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं, मैं उस ईश्वर का अंश हूं। शेर भी उस ईश्वर का, चींटी भी उस ईश्वर का। अच्छा, आपके कान में बाला, गले पे मंगलसूत्र, माथे पे बिंदिया, हाथ में चूड़ी, ये सारे आभूषण सोने के हैं सोने के, पर सबके नाम अलग अलग हैं। ये बिंदिया है, ये हार है, ये मंगलसूत्र है, ये बाजूबंद है, ये चूड़ी है, ये करधन है। सबके नाम अलग अलग हैं, सबके उपयोग अलग अलग हैं, पर सबके भीतर तत्व की दृष्टि में सोना एक है। एक ही सोना समाया है, नाम आभूषण अलग अलग हैं। उसी तरह चींटी, हाथी, इसके आकार अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन सबके भीतर वही एक परमात्मा समाया हुआ। उस परमात्मा से अलग कुछ भी। अंगूठी सोने में है कि सोना में अंगूठी है? अंगूठी में सोना है कि सोने में अंगूठी है? फास्ट क्या है? घड़े में मिट्टी है कि मिट्टी में घड़ा है? क्या है? मिट्टी में घड़ा है कि घड़े में मिट्टी है? चूड़ी में सोना है कि सोने में चूड़ी है? उत्तर दो मेरी मां।
ईश्वर में आप हो कि आप में ईश्वर है? बोलो। हाँ, हो गए ना कंफ्यूज? मिट्टी में घड़ा है कि घड़ा में मिट्टी है? भाई घड़े में घड़ा है कि मिट्टी है? घड़ा सत्य है कि मिट्टी सत्य है? घड़ा नाम की कोई चीज है इस धरती पे? घड़ा नाम की कोई सत्ता है? बोलो। घड़ा नाम की कोई सत्ता नहीं। घड़े की सत्ता झूठी है। सत्ता है माटी की। घड़े में घड़ा नहीं है, माटी है। पर आप व्यवहार में बोलते हो घड़ा। उसमें नीचे से ऊपर तक क्या है? यदि घड़े से माटी हटाओ, है? धागा। अभी भी आपका उत्तर गलत है, फिर बताओ क्या है? बोलो। कपास। कपास, रुई, कॉटन। बोलो। सही है? वैसे ये भी उत्तर गलत है, फिर भी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं यहीं रुक जाता हूं, क्योंकि ये बातें सोचिए कितनी गहरी हैं। आप कहते हो ये रुमाल है, पर गलत है। आप कहते हो ये कपड़ा है, पर गलत है। यदि मैं इस कपड़े से एक एक धागा निकाल लूं तो क्या कपड़ा की सत्ता रह जाएगी? बोलो। रुमाल की सत्ता बचेगी? सत्ता कपड़े की नहीं है, सत्ता रुमाल की नहीं है, सत्ता धागे की है। एक एक धागे से ये बना है, लेकिन आपको धागा नजर नहीं आ रहा। क्या बोला फर्स्ट में? रुमाल है धागा। बोला क्या जा रहा है? अच्छा, धागा भी किससे बना? कपास, कॉटन। तो सत्ता धागे की भी नहीं है। धागा कहां से आया? कपास से। अच्छा, कपास कहां से आया है? कपास कहां से आया? कपास आया जमीन से। जमीन में क्या बोया था? बीज। कपास का दाना होता है, बीज होता है। सत्ता उस बीज की है। बोलो हाँ। तो बीज तक आपको दिख रहा है कपड़ा, पर सत्ता कपड़े की नहीं है, वो बीज की सत्ता है। उसी प्रकार से ये संसार दिख रहा है, पर संसार के बीज मात्र भगवान है। संसार के बीज क्या है? उन्हीं से सब प्रपंच बना है। जैसे उस बीज से कपास बना, फिर कपास से धागा, धागा से कपड़ा बना, ऐसे भगवान से संसार बना। बोलो हाँ कि ना? तो सत्ता किसकी है? आपकी, हमारी, कि भगवान की? इसलिए मेरी मां, आप 5 तत्वों से बनते हैं। 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। आपका सूक्ष्म शरीर यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। मरा कौन? कोई नहीं मरता। व्यवहार में लोग कहते हैं मर गया। ये व्यवहार है, व्यवहार में बोलना पड़ता है मर गया। अच्छा, मरने को एक चीज और बोली जाती है। आप क्या क्या बोला जाता है? जब आदमी मर जाता है तो उसकी अर्थी जाती है, तो लोग बोलते हैं मिट्टी जा रही है। क्या बोलते हैं? मिट्टी जा रही है। सोचो, अभी तक अनिरुद्धाचार्य था और फिर क्या बन गया? मिट्टी। तो आप थे ही नहीं, आप पहले ही से मिट्टी थे, लेकिन अपने को बड़ा तीस मार खा समझते थे। मैं ये, मैं वो, मैं वो। प्राण जरा उड़ गए, हो गए ना माटी। काय बात का घमंड करते थे? सुनो, प्राण जाते ही क्या बन जाओगे? बोलो। मिट्टी। तो सत्ता अनिरुद्धाचार्य की नहीं है, सत्ता उस माटी की है। हम तो माटी के हैं, पर घमंड कितना भी कर लें। ऐसे आप लोग भी करते हो। जब तक प्राण है, हवा भरी है आपके अंदर, और खेल हवा का है। हवा निकल गई कि बम। जब तक हवा है तब तक एटीट्यूड है, अभिमान है, ईगो है। मैं ये वो। और जरा हवा निकली, हो गए पंचर। चलो सजाओ, चिता जलाओ। बोलो हाँ। फुटबॉल से हवा निकाल दो, किसी काम की नहीं है। ऐसे जिंदगी से हवा निकल जाए, खेल किसका है? आपके भीतर भी तो हवा काम कर रही है। हवा निकल जाएगी ना मैया, पड़ी रह जाओगी। बोलो हाँ। खेल किसका है? उसी हवा का नाम प्राण है। 5 प्राण होते हैं। बोलो हाँ कि ना? मैया, प्राण होते हैं ना? प्राण क्या है? हवा ही तो है। भगवान के 24 अवतार हैं। पहले ये बताओ, भगवान कितने होते हैं? मैया
कितने भगवान? एक भगवान के अवतार कितने? 24। कौन कौन से अवतार? भगवान को 24 अवतार क्यों लेना पड़ा? क्या एक अवतार से काम नहीं हो सकता था? केवल राम अवतार से, केवल कृष्ण अवतार से, केवल नरसिंह अवतार से, केवल वामन अवतार से काम नहीं हो सकता था? इतने सारे अवतार क्यों लेने पड़े? भैया बताओ, भगवान को इतने अवतार क्यों लेने पड़े? आप बताओ, बैठे बैठे उत्तर देना। भगवान को इतने अवतार क्यों लेने पड़े? उत्तर जोर से, क्यों लेने पड़े? मैया बताओ, भगवान को इतने अवतार क्यों लेने पड़े? एक अवतार से भी तो काम हो सकता था, क्यों लेने पड़े? क्योंकि एक अवतार से काम नहीं हो सकता था। अब सुनो, अवतार क्यों लेना पड़ा? सुनो, सबसे मुख्य बात समझो। एक बार भगवान ने खंबा तोड़कर अवतार लिया, नाम क्या पड़ा? नरसिंह भगवान। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि एक राक्षस था, प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कैसे थे? हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, ना मैं दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। तब उसके वरदान के अकॉर्डिंग भगवान को एक अपने को नए तरीके से डिजाइन करना पड़ा। उसने वरदान मांगा, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना देवताओं से मरूं, ना जानवर से मरूं। तब भगवान ने अवतार कैसा लिया? ना वो मनुष्य है ना वो जानवर है, तो नर सिंह, आधा नर आधा सिंह, तो आधा 50-50 किया। वरदान मांगा था तो उस हिसाब से काम करना था। क्यों भैया, बात सही है? नरसिंह, अब नरसिंह भगवान ने आकर हिरण्यकश्यपु को मारा। अब सुनो, एक दूसरा रावण नाम का एक राक्षस, रावण ने वरदान मांगा कि मैं मनुष्य के हाथ मरूं। किसके हाथ मरूं? तो रावण के लिए यदि भगवान नरसिंह बनकर आते तो रावण वरदान के अकॉर्डिंग नरसिंह जी से नहीं मर सकता था। मर तो सब भगवान तो मार ही सकते, पर वरदान की भी तो मर्यादाएं रखनी है। वरदान भी तो बचाना है ना, अपनी ही वाणी ना मानेंगे तो कैसे काम बनेगा? रावण ने क्या वरदान मांगा? हम मनुष्य के हाथ मरें। अब मनुष्य तो कोई भी निपटा दे, पर नहीं, जिसके अंदर मनुष्यता है वही ना मनुष्य है। तब भगवान नरसिंह बनकर आए हिरण्यकश्यपु को मारने, और वही भगवान रावण को मारने मनुष्य बनकर आए। राम हैं भगवान, पर मनुष्य बनकर मनुष्य की लीला कर रहे हैं। इसलिए पत्नी चोरी हो गई तो रो रहे हैं। जैसे आपकी पत्नी कहीं चली जाए तो आप रोने लग जाए, कहां चली गई, कहां चली गई। आपकी जाएगी तो रोगे कि नहीं रोगे? हैं? कि चाहोगे ठीक चली गई? क्यों? पत्नी है आपकी, कहां है? रोगे कि नहीं ऐसे? कहां चली गई हैं? सुनो, राम जी पूरी मनुष्यों की लीला कर रहे हैं। मनुष्य बने ना भैया, लीला करनी है, बने ही मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। अच्छा सुनो, ये पूरी कथा भागवत जी की है। मैं आपको जो विस्तार दे रहा हूं वो भागवत जी में बहुत लीलाएं विस्तार से हैं, पर मैं आपको समझ में आए इस तरीके से समझा रहा हूं, है वही बात। सुनो, एक बार क्या हुआ, भगवान ने एक अवतार लिया, वामन। क्या बन गए भगवान? जोर से, मैया क्या बने भगवान? अवतार क्रिएट करना पड़ा, मोहिनी। बात समझ में आ रही है? जहां जैसी जरूरत पड़ी वहां वैसा अवतार भगवान ने जरूरत के अनुसार लिया है। तो ये ऐसे करते करते भगवान के कितने अवतार हो गए? 24। वैसे तो अवतार भगवान के अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां है सुनहि बहुविधि सब संता। पर 24 मुख्य हैं लिखे हुए वेद पुराणों में। ऐसे अवतारों में एक अवतार हुआ भगवान का कृष्ण रूप। कृष्ण का अवतार हुआ गीता को प्रकट करने के लिए और मर्यादा की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए। महाभारत हुआ, भगवान ने पांडवों की रक्षा की। एक दिन क्या हुआ कि अश्वत्थामा
ने द्रौपदी के 5 बेटों को मार दिया। तब द्रौपदी के 5 पुत्रों के मर जाने पर द्रौपदी भगवान की शरण में आई। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अभी हमने बात की अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य की, कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी शिक्षा को बेचना स्टार्ट कर दिया गरीबी के कारण, परंतु हमारे यहां शिक्षा बिकती नहीं थी, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य जी को भी अधर्म से मरना पड़ा था। जो गलत करेगा तो भोगना पड़ेगा, कोई हो। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब भगवान श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। क्या कहा अर्जुन ने? हे प्रभु, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु, ये अश्वत्थामा ने हमें मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है। आप ऐसी कृपा करो कि हमारी रक्षा हो। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। यदि आप भी ब्रह्मास्त्र चलाएंगे तो बचना होगा, वरना संभव नहीं है। अर्जुन ने कहा भगवान रक्षा करो। तब भगवान ने कहा आप भी ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए और अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के समक्ष लाकर खड़ा किया। तब द्रौपदी ने जब देखा कि अश्वत्थामा के पांव हाथ बांधकर अर्जुन ने पटक रखा, तब द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम। अभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये जन्म से ब्राह्मण है पर कर्मों से आता ताई है, इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा को उसके सिर की मणि निकालकर छोड़ दिया गया। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। द्रौपदी करुणा से भरी एक स्त्री है, इसलिए कहते हैं ना द्रौपदी मां है। आप लोगों से मेरी प्रार्थना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। अच्छा कहते हैं ना कि जिसको औलाद ने मारा, अरे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। इसलिए मेरी माँ औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। बेटा ना होए तो माँ बाप मारे मारे। औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे, जिसको औलाद ने मारा। क्या बताएं, औलाद की खातिर क्या क्या नहीं करते माँ बाप, पर वही बेटा जब बड़ा होता है
तो उसे बच्चे अपने माँ बाप को मारता है, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिनकी खुशियों की खातिर रातों की नींद गवाई, उसने उनकी खुशियों की जीते जी चिता जलाई, जीते जी चिता जलाई। जिसको चाहा था उन्होंने इस जान से ज्यादा प्यारा, उस वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। इसलिए कहता हूं साहब कि कुछ भी हो पर माँ बाप के प्रति सदा नम्र रहो, माँ बाप के प्रति सदा अपना पुत्र का फर्ज निभाओ। एक बात बताएं, भारत की परंपरा क्या है? जब कोई व्यक्ति संन्यास ले लेता